दोस्तों नमस्कार। मैं BM मिश्र अपने चैनल अनसुने किस्से में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी कुमाता। माँ का दर्जा ईश्वर से बड़ा है। माँ की ममता में वो ताकत होती है कि वह अपनी औलाद के लिए काल से भी लड़ सकती है। लेकिन दुख की बात है कि कुछ निर्दय महिलाएं अपने ऐशो आराम के लिए अपनी ही संतान को त्याग देती हैं। ये कहानी ऐसी ही एक माँ की है जो धन के लालच में अपनी एक माँ की बच्ची को छोड़कर दूसरा विवाह कर लेती है। फिर समय बदला और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ नहीं बचा। पति, संतान, धन, उसने सब कुछ खो दिया। आपसे अनुरोध है, कहानी अंत तक सुने, जरूर पसंद आएगी। छुट्टी का दिन था। दामोदर जी सुबह उठे और घर के बरामदे में फाइलों का ढेर लेकर बैठ गए। अक्सर ऐसा होता था जब दामोदर जी ऑफिस से पेंडिंग फाइलें लाते और छुट्टी के दिन उन्हें घर में बैठकर निपटाते। इस दौरान बीच बीच में वो मन ही मन बड़बड़ाते भी रहते। न जाने कब छूटेगा इन फाइलों से पीछा। पूरी उम्र गुजरी जा रही है कलम घिसते घिसते। 2 फाइलें देखने के बाद दामोदर जी ने जब तीसरी फाइल खोली तो उन्हें लगा कि घर के भीतर से दबे पांव कोई तूफान सा आ गया। अंदर से पत्नी सुभद्रा चिल्लाई, कम से कम छुट्टी के दिन तो थोड़ा हाथ बटा दिया करो घर के काम में। हफ्ते में एक दिन मुझे भी लगता है थोड़ी सांस ले लूं, लेकिन तुम तो इतवार को भी घर में दफ्तर खोलकर बैठ जाते हो। दामोदर जी पर बरसती हुई सुभद्रा तेजी के साथ बाहर आई और फाइलों की टेबल को दूर खिसकाते हुए उनके सामने कुर्सी पर बैठ गई। दामोदर जी फाइलों से ध्यान हटाते हुए इधर उधर देखने लगे। उनका डरा सा चेहरा देख सुभद्रा ने अपना मिजाज थोड़ा नरम किया। हालांकि उनकी आवाज अब भी सख्त थी। दिन रात दफ्तर के ही काम में उलझे रहते हो, कभी घर के लिए भी थोड़ा समय निकाल लिया करो महाराज। फाइलों में ऐसे डूब जाते हो कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। कितने दिनों से कह रही हूं, बिटिया बड़ी हो गई है, उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अब क्या जिंदगी भर उसे घर में बैठाए रहोगे? कहीं आओ जाओगे नहीं तो क्या तुम्हारी फाइलों में लड़का मिल जाएगा? अरे महाराज, लड़की को पढ़ा लिखा देना ही सब कुछ नहीं होता। असल काम तो उसका ब्याह है। जाओ लोगों से मिलो जुलो, कहीं अच्छा लड़का मिल जाए तो सब तय तमाम करके इस गर्मी में उसके हाथ पीले कर दो। और हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना, हमने उसे एक राजकुमारी की तरह पाला है। आज तक उसके पांव में एक कांटा भी नहीं चुभा। ऐसा घर ढूंढना जहां वो रानी बनकर रहे। बड़ी नाजुक है मेरी बिटिया। इतना कहकर सुभद्रा ने अपनी आंखें दामोदर जी पर ऐसे गड़ाईं कि उनसे अब बैठा नहीं जा रहा था। दामोदर जी ने आंखों से चश्मा उतारकर हाथ में पकड़ा और खड़े हो गए। उनकी हालत ऐसी थी जैसे शेर के सामने हिरण के शावक की। वो मंद स्वर में बोले, देखो सुभद्रा, सुचिता सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम ही बस उससे प्यार नहीं करती, मेरे भी जिगर का एक हिस्सा है वो। उसके बिना तो मैं अपनी धड़कनों की कल्पना भी नहीं कर सकता। याद है तुम्हें, बचपन में जब वो रात में रोती थी तो तुम उसे मेरी गोद में डाल देती थी। पूरी रात मैं उसे घूम घूम कर सुलाने की कोशिश करता था। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मुझे उसकी चिंता नहीं है? मैं रोज कहीं न कहीं बात करता हूं। जैसे ही कोई राजकुमार मिल गया उसके हाथ पीले कर दूंगा। कल रानीगंज में एक जगह बात हुई है। लड़का लखनऊ में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है। पिता ने तो हामी भर दी है, अंतिम फैसला लड़के को करना है। सोच रहा हूं अगले इतवार चला जाऊं। लड़का यदि राजी हो गया तो इस गर्मी किसी शुभ मुहूर्त में सुचिता को विदा कर दूंगा। दामोदर जी की बात सुनने के बाद सुभद्रा के चेहरे पर स्वमेव खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
उनके शब्दों में अपने आप लचक आ गई। सच में लड़का मैनेजर है? तब तो हमारी सुचिता राज करेगी। मुझे विश्वास है हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, इसलिए भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेगा। फिर पल्लू सिर पर रखते हुए सुभद्रा उठ खड़ी हुई। अरे मैं तो भूल ही गई थी, चाय चढ़ा आई थी, छनक गई होगी। सुभद्रा अंदर की ओर भागी और थोड़ी देर में चाय के कप लेकर फिर दामोदर के पास आ गई। अब चाय की मिठास का असर उनकी बातों में भी दिखने लगा। धीमी चुस्कियों के साथ उन्होंने दामोदर जी से करीब घंटे भर बात की। इस दौरान सुभद्रा ने बेटी सुचिता के विवाह के लिए सपनों के जो सुनहरे जाल बुने थे एक एक कर दामोदर जी के सामने रख दिए। उन्हें लग रहा था कि कितना जल्दी दामोदर जी लखनऊ जाएं और लड़के से हाँ करवा लें। अगले रविवार के इंतजार में सुभद्रा ने बड़ी मुश्किल से 7 दिन बिताए। शनिवार से ही उन्होंने दामोदर को याद दिलाना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी जाग जाना, पहली ट्रेन पकड़ लेना, ठीक रहेगा। समय से पहुंच जाओगे तो कल का कल ही लौट भी आओगे। सुभद्रा ने रात में ही दामोदर जी का बैग तैयार कर उनके बिस्तर के सिरहाने रख दिया। दूसरे दिन तड़के दामोदर जी लखनऊ के लिए रवाना हो गए। लड़के से मिलने के बाद रात में जब वो घर लौटे तो सुभद्रा उन्हें बरामदे में ही इंतजार करती मिली। वह सुभद्रा को गले लगाकर जोर से खिलखिलाए। सुभद्रा, भगवान ने हमारी सुन ली। लड़के ने हाँ कर दी। अब इस गर्मी सुचिता की बारात आनी तय। इसके बाद दामोदर और सुभद्रा शादी की तैयारी में इतने व्यस्त हो गए कि कब मई का महीना आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। तय तिथि 11 तारीख को दामोदर के दरवाजे पर बारात आ गई। सुभद्रा ने सुचिता को परियों सा सजाया। उन्होंने जैसा सोचा था सब वैसा ही धूमधाम से हो रहा था। हंसी खुशी के साथ विवाह की रस्में निभाई जाने लगी। लेकिन कहते हैं ऊपर वाला यदि हमें खुशी देता है तो हमारे हिस्से में वह दुख भी लिखना नहीं भूलता। ब्रह्म मुहूर्त में कन्यादान का शुभ समय आया। विवाह करा रहे पंडित जी ने जब कन्यादान के लिए सुचिता के माँ बाप को बुलाया तो मंडप के नीचे अचानक सन्नाटा खिंच गया। सुचिता के सामने दामोदर और सुभद्रा की जगह एक महिला आकर खड़ी हो गई, जिसे पूरे विवाह समारोह के दौरान किसी ने नहीं देखा था। उसके पीछे एक बुझा सा पुरुष भी खड़ा था, अंदर तक टूटा हुआ। शायद उसका पति था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह घसीट कर लाया गया हो। सुचिता के सामने उन दोनों को देखकर थोड़ी देर के लिए लगा मानो यज्ञ की आहुतियों के बीच विध्वंस के लिए अचानक कोई राक्षस आ खड़ा हुआ हो। सामने अजनबी महिला पुरुष को देखकर सुचिता चिल्लाने लगी, कौन है ये? किस लिए आए हैं यहाँ? पंडित जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और दामोदर जी को आवाज लगाई। दामोदर जी डगमगाते हुए मंडप के नीचे ऐसे आए जैसे उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया हो। थका हुआ सा चेहरा, बुझी सी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे उनका सब कुछ खत्म हो गया हो। बारात और घरात पक्ष के सभी लोगों की नजरें एक अकल्पनीय प्रश्न के साथ दामोदर जी पर टिक गई। इसी बीच मंडप में पसरे सन्नाटे को चीरते हुए लड़के के पिता की आवाज आई, दामोदर जी, ये क्या है? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि सुचिता आपकी बेटी नहीं है? कौन है ये दोनों? सब सच बताइए दामोदर जी। दामोदर जी फपक पड़े। उन्होंने लड़खड़ा रही अपनी जुबान को किसी तरह शब्द देने की हिम्मत जुटाई। समधी जी, सुचिता के असली माँ बाप ये ही हैं। कन्यादान का वास्तविक हक इनका ही है। तेज धार वाला यह सच सुचिता के अंतर्मन को चीर गया। वह फिर चीखी, ये मेरे माँ बाप नहीं हैं। इन्हें मेरे कन्यादान का कोई हक नहीं है।
सुचिता का पूरा शरीर पसीने से भीग गया और वह चक्कर खाकर विवाह की वेदी पर गिर पड़ी। मंडप के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे सबकी सांसें थम सी गई हों। जो घर अब तक बैंड बाजे की धुन से गूंज रहा था वह अब एक डरावने सन्नाटे से खामोश हो गया। जमीन पर पड़ी सुचिता को संभालते हुए दामोदर जी बोले, बेटी, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी जिसे मैंने जीवन भर बिटिया कहकर बुलाया, आज मुझे उसे ये बताना पड़ेगा कि वो मेरी बेटी नहीं है। उठो बेटा, अब सच को स्वीकार करने का समय आ गया है। सामने खड़ी यह महिला कुमुद ही तुम्हारी मां है। इस निर्दयी ने ही तुम्हें जन्म दिया है। इसके पीछे खड़ा व्यक्ति तुम्हारा अभागा पिता है, जिसे सोने चांदी की चमक में अंधी हो चुकी कुमुद गहरे अंधेरे में झोंककर भाग गई थी। इसके बाद दामोदर जी के आंसुओं के साथ कुमुद के प्रति घृणा के जो भाव बहे, उनने मंडप के नीचे मौजूद सभी लोगों को अवाक कर दिया। दामोदर जी के घर में टिमटिमा रही रंग बिरंगी लाइटों की मनमोहक रोशनी सबको चुभने लगी। दामोदर जी ने खुद को कठोर करते हुए जब कुमुद की निर्दय कथा सुनानी शुरू की तो पूरा वातावरण वेदनामय हो गया। कुमुद सुभद्रा की छोटी बहन है, यानी मेरी साली। 23-24 साल पहले की बात है। सुभद्रा के पिता यानी मेरे ससुर जी ने इसका ब्याह एक सुशिक्षित और सीधे साधे परिवार में किया। कुमुद के पति एक छोटी सी नौकरी में थे। पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उन पर ही थी। उनकी कमाई से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुमुद को उसका असंतोष हर वक्त उसे पीड़ा देता रहा। बचपन से ही अति महत्वाकांक्षाओं ने कुमुद को परेशान कर रखा था। उसने अपने लिए चमक दमक भरी एक ऐसी जिंदगी का सपना बुन रखा था जिसमें चारों ओर पैसों का ढेर हो। सोते जागते उसे सिर्फ सिक्कों की खनक सुनाई देती थी। दामोदर जी ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे जो कुछ बताया उस पर सहसा यकीन कर पाना मुश्किल सा है। कुमुद अपने पति की हैसियत से असंतुष्ट थी और बात बात पर उनसे झगड़ती रहती थी। कुमुद के पति सब कुछ बर्दाश्त करते हुए जीवन की गाड़ी को पटरी पर चलाते रहे। उन्हें एक कतई आभास न था कि कुमुद अपनी शान शौकत के लिए उन्हें छोड़ भी सकती है। इसी बीच कुमुद ने शहर के एक बड़े व्यापारी को अपने जाल में फंसा लिया और अपनी भौतिक तृप्ति के लिए उससे विवाह करने का फैसला ले लिया। यह वह समय था जब सुचिता कुमुद के पेट में थी। ऐश्वर्य की भूख से छटपटा रही कुमुद सुचिता को जन्म देने के बाद एक रात घर से भाग गई। तब सुचिता महज 1 महीने की थी। मां का आंचल खो चुकी सुचिता के पिता के सामने अंधेरा छा गया। धीरे धीरे वो दुख और निराशा के गहरे भंवर में डूबने लगे। ऐसा लगा कि मां के साथ कहीं सुचिता के सिर से पिता का साया भी न उठ जाए। जब ये सब सुभद्रा को पता चला तो उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सगी बहन इतना बेरहम हो सकती है। सुभद्रा ने सुचिता को अपने पास रखने का निर्णय लिया। हमारी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुभद्रा के निर्णय को मैंने खुशी के साथ स्वीकार कर लिया। सुचिता को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला, यथासंभव उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। सुचिता को हमने ये कभी नहीं बताया कि सुभद्रा उसकी मां नहीं, मौसी है। सुभद्रा को जब उसने पहली बार मां कहा तो लगा कि ईश्वर ने हमारी बरसों से खाली पड़ी झोली भर दी। कुमुद को हम सब भूल चुके थे। कुमुद कहाँ है, किस हाल में है, हमें कोई जानकारी नहीं थी। मंडप के नीचे असहाय से पड़े दामोदर जी सुचिता के सिर पर हाथ रखकर ऐसे बोल रहे थे जैसे उनके हृदय में कोई गहरा घाव हो और उसकी पीड़ा से वो कराह रहे हों। मैंने जब सुचिता की शादी तय कर दी तो एक दिन कुमुद अचानक मेरे घर आ पहुंची।
उसका हाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जिन पैसों के लिए उसने नन्ही सी सुचिता को छोड़ा, शायद उन्हीं पैसों ने उसकी रंगत छीन ली हो। कुमुद का दूसरा पति उसे छोड़ चुका था। कुमुद के पास अब कुछ नहीं बचा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए हमसे सुचिता की भीख मांगी। मेरे पास अब सुचिता के अलावा कुछ नहीं बचा है, यह कहकर कुमुद रो पड़ी। मैंने कुमुद को निराश नहीं किया और यह कहकर उसे आश्वस्त किया कि शादी के दिन सुचिता का कन्यादान तुम ही करोगी, लेकिन जब सुचिता की सहमत होगी तब। पूरी कहानी सुनाने के बाद दामोदर जी सुचिता की ओर देखते हुए बोले, बेटी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम कुमुद को अपनी मां स्वीकार कर लो ताकि ये चैन से अपने कुकर्मों का प्रायश्चित कर सके। यह सुनते ही सुचिता का चेहरा लाल पड़ गया। वह ऐसे उठी जैसे उसके शरीर में दोगुनी ताकत आ गई हो। वह दहाड़ते हुए बोली, नहीं पापा, यह निर्दयी मेरी मां नहीं हो सकती। इसके लिए जीते जी मेरे मुंह से कभी मां शब्द नहीं निकल सकता। इसे मां बोलकर मैं मां जैसे पवित्र शब्द को कलंकित नहीं करना चाहती। सुचिता ने दामोदर और सुभद्रा की ओर इशारा करते हुए पंडित जी से कहा, शुरू करिए मंत्रोच्चारण। मेरे माँ बाप मेरे सामने खड़े हैं। मैं इनकी बेटी हूं और मुझे दान करने का हक सिर्फ इनको है। सुचिता का उग्र रूप देखकर कुमुद उल्टे पांव लौट गई। दामोदर और सुभद्रा ने सुचिता के हाथों में हल्दी लगाई, फिर उसका हाथ उसके जीवन साथी के हाथों में सौंपते हुए कन्यादान की रस्म पूरी की। यह दृश्य देखकर मंडप के नीचे बैठे लोगों की आंखें नम हो गईं। उन आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हूं, यदि संतान को संतान हो सकती है तो माता भी कुमाता हो सकती है। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।